हाँ जी, देखो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली वेलोसिटीज पढ़ी थी, अलग अलग तरीके की वेव, अलग अलग उसमें, जैसे स्ट्रिंग के अंदर, सॉलिड रॉड के अंदर, साउंड की वेलोसिटी किसके अंदर, एयर के अंदर, और उस पर किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है ये हमने देखा था। ठीक है बेटा, आज बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे आगे कि अगर मान लो किसी मीडियम में किसी पॉइंट पर एक से ज्यादा वेव एक साथ पहुंचे, एक साथ एक से ज्यादा वेव पहुंचे। देखो इधर ध्यान से, क्या हम समझ रहे हैं, देखो मान लो ये कोई मीडियम का पार्टिकल है और कोई एक वेव यहां से चलती हुई ऐसे यहां पर पहुंची, क्या करेगी, इस मीडियम के पार्टिकल को एसएचएम कराना स्टार्ट कर देगी। मान लो इसी टाइम पर कोई एक दूसरी वेव भी यहां पर ऐसे पहुंची। अब अगर अकेली ये वेव होती तो ये मीडियम का पार्टिकल इसके अलोंग ऐसे एसएचएम करता, अगर अकेली ये वेव पहुंचती तो इसका पार्टिकल इसके अलोंग क्या करता है, एसएचएम करता है, जैसी भी ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव होती। ओके, लेकिन अगर ये एक साथ दो वेव एक जगह पहुंच रही हैं तो क्या होगा, इसका जो एसएचएम होगा या इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, दोनों के कारण जो इफेक्ट होगा उसका कंबाइंड इफेक्ट होगा किसी इंडिविजुअल वेव का नहीं होगा, क्या होगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से इसका जो है मोशन क्या होगा, डिसाइड होगा। तो जब एक साथ एक जगह पर दो वेव पहुंचती है तो इसको हम कहते हैं वेव का सुपरपोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, वेव का सुपरपोजिशन हो रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या बेटा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्या पढ़ेंगे, अच्छा अपन ने रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन किया कर रहे थे, अच्छा ओके ओके ओके। तो हम बेसिकली बाउंड्री इफेक्ट पढ़ रहे थे, तो मैं भूल गया था, चलो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, बाउंड्री इफेक्ट को। बाउंड्री इफेक्ट हमने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों लिख लिए थे, क्या लिख लिया था हमने, नो चेंज इन वेलोसिटी, ये नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ओनली फेज कैन चेंज। ओके, अब देखो इधर ध्यान से, रिफ्रैक्शन किसको कहेंगे हम बेटा, देखो रिफ्रैक्शन बेसिकली एक मीडियम से किसमें एंटर कर जाए, दूसरे मीडियम से। इसको कई बार हम ट्रांसमिशन भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, ट्रांसमिशन, यानी एक मीडियम से वेव ट्रांसमिट हो जाए, चली जाए किसमें बेटा, दूसरे मीडियम। व्हेन अ वेव encounters the boundary of two different mediums and enters into the second medium, this is called refraction of wave। ठीक है, when wave traveling in a medium, traveling in a medium enters into different medium, this is called refraction or transmission of wave, यहां पर हमारे पास एक कोई मीडियम है जिसको हमने कहा मीडियम 1, ये हमारे पास कोई मीडियम है जो मीडियम 2 है, ये हमारी क्या हो गई बेटा, बाउंड्री हो गई। कोई वेव जो कि हमारी ट्रेवल कर रही थी किसमें बेटा, मीडियम 1 में, किस पर आई बेटा, बाउंड्री पर आई। बाउंड्री से ये क्या करेगी, हो सकता है इसका कुछ पार्ट क्या करे, इसके अंदर एंटर कर जाए, तो जो इसके अंदर एंटर किए उसको हम क्या कहेंगे बेटा, ये कौन सी है बेटा, रिफ्रैक्टेड वेव। क्या है बेटा, रिफ्रैक्टेड वेव, या इसको कहेंगे क्या, ट्रांसमिटेड वेव। कौन सी बेटा, ट्रांसमिटेड वेव। हो सकता है इसका कुछ पार्ट यहां से वापस क्या हो गया हो बेटा, रिफ्लेक्ट हो गया हो, क्या हो गया हो, रिफ्लेक्ट। ठीक है, दोनों फिनोमिना हमारे साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, हो सकता है ये वापस चला गया हो, इसको हमने क्या कहा बेटा, रिफ्लेक्टेड वेव। ये कौन सी वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव। ओके, अब देखो अगर हम कहें कि ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो है परफेक्टली क्या है, रिफ्लेक्टिव है। क्या है, रिफ्लेक्ट, 100% क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस कर देती है। अगर हम कहें कि नहीं, इससे रिफ्लेक्शन क्या है, जीरो, इसमें तो सारी क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, अंदर चली जाती है दूसरे मीडियम में।
तीसरी संभावना कुछ पार्ट क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ पार्ट क्या हो जाए, रिफ्रैक्ट हो जाए। ओके, याद रखो एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी हम कहेंगे भाई क्या रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए। तो अगर हमारे पास इस वेव की जो टोटल एनर्जी है और हम कह रहे हैं इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, तो रिफ्लेक्टेड वेव की और रिफ्रैक्टेड वेव की मिलाकर जो एनर्जी होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए, उसकी। हो सकता है कुछ लॉस ऑफ एनर्जी भी हो रहा हो, तो हम उसमें लॉस ऑफ एनर्जी को भी जोड़ देंगे, यानी कुछ रिफ्लेक्शन में जाएगा, कुछ रिफ्रैक्शन में जाएगा, और कुछ क्या हो जाएगी, सिस्टम से बाहर निकल जाएगी, हीट की फॉर्म में निकल सकती है, साउंड की फॉर्म में निकल सकती है, किसी भी फॉर्म में निकल सकती है। ओके, तो एनर्जी बेसिकली टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है बेटा, अब देखो इधर ध्यान से, जब हमारे पास रिफ्लेक्शन हुआ था तो हमने कहा था रिफ्लेक्शन में क्या क्या चीजें हमारी नहीं चेंज हुई थी। पहला, फेज चेंज हो गई थी। ठीक है, हमने पूछा क्या क्या चीजें, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या रही सेम, यानी वेलोसिटी भी क्या रही हमारी सेम। जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन में माना कि एक ही चीज चेंज होती है, वो क्या है बेटा, फेज। क्या चीज चेंज होती है, फेज। अब हम यहां आते हैं, देखो मीडियम अगर चेंज हो जाएगा तो क्या मेरी वेलोसिटी चेंज हो जानी चाहिए, हाँ, बदल जानी चाहिए। देखो जो वेलोसिटी है वो किसका फंक्शन है भाई, मीडियम पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, मीडियम। तो जो रिफ्रैक्टेड वेव होगी उसमें हम क्या कहेंगे, देखो रिफ्रैक्टेड वेव में क्या क्या चीज बदल जाएगी, रिफ्रैक्टेड वेव, पहली चीज हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हमेशा किसकी होती है बेटा, सोर्स की। किसकी होती है, सोर्स। जब तक सोर्स नहीं बदला तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। याद रखो फ्रीक्वेंसी नहीं बदली इसका मतलब ओमेगा भी चेंज नहीं होगा। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ही क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं ना। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदली इसका मतलब ओमेगा भी चेंज नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। ओके, अब देखो इधर ध्यान से, सेकंड चीज मैंने कहा वेलोसिटी विल चेंज। वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज। चेंज में कैसे चेंज होगी, हम दो तरीके के मीडियम मानेंगे। एक वो मीडियम जिसको हम कहेंगे क्या है, मोर डेंस है, डेंसर मीडियम है। क्या है, डेंसर। तो यहां पर हमने कहा या तो डेंसर मीडियम होगा या कैसा मीडियम होगा बेटा, रेयरर। रेयरर मीडियम होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर रेयरर मीडियम होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और डेंसर मीडियम होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो जिस मीडियम में एंटर कर रही है वो मीडियम अगर हमारा डेंसर है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वो मीडियम रेयरर है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई बेटा। अब इधर देखो ध्यान से, v बराबर होता है किसके, एफ लैम्डा होता है। एफ अगर कांस्टेंट है तो जो चेंज v में वही लैम्डा में। अरे सही ना। तो बोल क्या होना चाहिए, बोल वेवलेंथ क्या हो जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। पहली चीज तो वेवलेंथ भी अब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, चेंज। अब चेंज होगी तो वही दो तरीके से होगी। कैसे, डेंसर में अगर तेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो वेवलेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो वेवलेंथ डिक्रीज, डिक्रीज। और अगर रेयरर मीडियम में गई है और वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। हाँ जी, क्या ये बात समझ में आई। तो हमने दो फिनोमिना पकड़े, दो टकरा के वापस आई, वो रिफ्लेक्टेड है, जो चली गई वो क्या है, दूसरे मीडियम में वो रिफ्रैक्टेड है। ठीक है, फिर हमने रिफ्लेक्शन के अंदर क्या कहा कि सिर्फ फेज चेंज होती है, वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, सेम रहती है। ओके, इसमें हमने क्या कहा बेटा, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाती है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वहां फेज हमारी चेंज हो रही थी, यहां पर फेज चेंज नहीं होती। यहां पर क्या लिखेंगे, फेज डज नॉट चेंज, फेज डज नॉट चेंज। अभी समझाएंगे, फेज डज नॉट चेंज। ठीक है, फेज चेंज को ही अब अपने को समझना है, दोनों को अभी अपन बात करते हैं।
आ गई बात समझ में? चलो अब देखो, इसको हम थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फेज बेटा किसी भी ऐसे उसमें साइन का जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है, इसकी जो वैल्यू होती है इसको क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज। दो पार्टिकल है, एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं, एक साथ मिनिमम हो रहे हैं, फेज सेम। ठीक है, एक ये है कि ये मैक्सिमम इधर होता है, ये इधर होता है, पाई का फेज डिफरेंस है दोनों। ठीक है, ये मैक्सिमम होता है तब ये मिनिमम पे होता है, पाई बाई 2 का मिनिमम फेज डिफरेंस है। ठीक है, अरे ध्यान है ना, देख इधर भाई, ये मैंने बनाई वेव की फोटो। ठीक है, ओके, ये जो पार्टिकल है और ये वाला जो पार्टिकल है, इनकी ऑसिलेशन की फेज सेम है ना, लेकिन इनमें फेज डिफरेंस कितने का है बेटा? 2 पाई का। कितने का? 2 पाई। ध्यान है? ठीक है, इसके पार्टिकल की और इस पार्टिकल की बात करें, ठीक है, कितना है? दोनों की फेज क्या है? सेम। फेज डिफरेंस इनमें कितने का है? 2 पाई। कितने का? 2 पाई। इसकी और इसकी बात करें, इस वाले की, तो बोल इसमें और इसमें कितने का? 4 पाई का। कितने का? 4। हमने रिलेशन भी लिखा था, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या था बेटा? डेल्टा पाई बराबर था किसके? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ध्यान है? ठीक है, इस 2 पाई बाई लैम्डा को हमने क्या कहा था? के। क्या कहा था? एंगुलर वेव नंबर। ध्यान है? ठीक है, ओके। चल अब देख इधर ध्यान से, अब हम समझते, देख रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है। रिफ्लेक्शन, देख रिफ्लेक्शन में बाउंड्री पर एनकाउंटर होगी कोई वेव और बाउंड्री से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौटेगी। ठीक है, अब ध्यान से सुन, बाउंड्री हमारे पास दो तरीके की हो सकती है। एक रिजिड बाउंड्री। कैसी बाउंड्री? रिजिड। मतलब ये जो बाउंड्री है इसके इधर डेंसर मीडियम है, इधर क्या है बेटा? रेयर। क्या है? रेयर। दूसरी हम कह सकते हैं बाउंड्री कैसी हो सकती है? फ्री हो सकती है। कैसी? फ्री। फ्री मतलब इधर डेंसर है, इधर क्या है बेटा? रेयर। और इसको आसानी से समझे तो मान लो यहां पर मेरे पास एक पतली रस्सी है और इसको मैंने जोड़ रखा है एक मोटी रस्सी से। किससे? मोटी रस्सी। तो बोल जो बाउंड्री है वो जो है रिजिड है कि फ्री है? रिजिड है। कैसी है? रिजिड। मेरी वेव जाके टकराती है इस दीवार से। ठीक है, तो बाउंड्री कैसी है? रिजिड है कि रिजिड? ठीक है, अब मैंने क्या किया, देख यहां पर ये जो रस्सी है इसके यहां पर एक छल्ला बांध दिया जो कि मूव कर सकता है इस पर। अब बोल बाउंड्री कैसी है? रिजिड है कि फ्री है? फ्लेक्सिबल है, फ्री है ना? मतलब ये बाउंड्री का पॉइंट मूव कर सकता है, ये बाउंड्री का पॉइंट मूव कर सकता है, ये नहीं कर सकता। अगर रिजिड है तो हम कहेंगे भी मूव नहीं कर सकता, और अगर फ्री है तो क्या करेगा? मूव कर सकता है। ओके बेटा, आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा अब ये सोच इधर ध्यान से कि मान ले यहां से एक वेव चली और यहां आकर उसकी ये पल्स ऐसे हिट करी है, बोल क्या होगा? दीवार पर हम ऐसे 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 कोई वेव लेके गए और यहां आकर ये टकराई ऐसे, क्या होगा बोल? मान ले एक पल्स यहां दीवार पर पहुंची, इस दीवार पर यहां पर ना, और पल्स पहुंची, वो इसको नीचे ले जाना चाहती है। ठीक है, कि अगर ये वो होती तो इसको किधर ले जाना चाहती है? नीचे। क्या ये बाउंड्री नीचे जाएगी क्या? नहीं। क्या होगा फिर पार्टिकल पे? क्या करेगा? अगर हमने एक बॉल मारी किसी दीवार पे, क्या होती है? बॉल वापस आ जाती है। तो जैसे ये हमारी पल्स पहुंची यहां पर, इसको कहती है खुपुक नहीं जाऊंगा, तो क्या करेगा? ये उल्टा कर देगा। उल्टा कर देगा। क्या कर देगा? उल्टा। वापस उल्टा। ये क्या करेगा? इसको उल्टे पाथ भेज देगा। क्या करेगा? तो जो रिफ्लेक्ट होगी वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी बोल? क्या ऐसे? फेज में कितना डिफरेंस आ गया? पाई का। कितने का आ गया? पाई का आ गया। क्या? अरे बोल, ये हमारे पास कौन सी वेव है जो गई थी, जो वापस आई टकराकर? किससे आई? पाई के। किससे? पाई के। तो रिजिड बाउंड्री से होगा, कितने का फेज डिफरेंस आ जाएगा? पाई का। ये टकराई तो नीचे ले जाना चाहता है, वो क्या कहेगा? मैं नीचे नहीं जाने दूंगा, तेरे को ही क्या करेगा? वापस क्या करेगा? ऐसे भेज देगा। तो ठीक है, तो जो तू नीचे जा रहा था अब किधर जाएगा? उल्टा और ऊपर की तरफ। यानी कितने का डिफरेंस आ जाएगा?
अब सोच इसमें क्या होगा, इसमें ये पल्स यहाँ पहुंची, इसको ऊपर ले जाना चाहती, ले जाएगी ऊपर आकर, क्या होगा, वापस लौटेगी सेम फेज से, किससे, सेम फेज से। आगे बात समझ में। Yes, तो sir. रिजिड बाउंड्री में क्या होगा, कितने का फेज डिफरेंस आ जाएगा, पाई का। इसमें क्या होगा, कोई फेज डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। तो रिफ्रैक्शन में दो चीजें ध्यान रखनी है रिफ्लेक्शन के अंदर, क्या कि अगर रिफ्लेक्शन किससे हो रहा है, रिजिड बाउंड्री से हो रहा है, ठीक है, तो हमेशा कितने के फेज डिफरेंस से होगा, और
ये यहाँ तक ले जाएगा, ये यहीं तक। ओके, और मैंने यहाँ पर भाई भाई बच्चे बड़े जोर लगा कैसे उछालता या एकदम से हल्का बच्चा क्या चीज नहीं बदलेगी, क्या बदल जाएगा? ओके, आगे बात सुनिए। ये हमने कहा ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव होगी, रिफ्लेक्टेड वेव ये इसकी इक्वेशन लिखी इंसिडेंट वेव की y1 = a sin ओमेगा t माइनस का kx। अब बोल इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा? y रिफ्लेक्टेड लिख रहा हूं मैं, y रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, तो हम कह देते हैं चेंज हो गया एम्पलीट्यूड, उसको AR से लिख देते हैं। इससे बड़ा AR कितना होगा हमें अभी नहीं पता, हम लिख देंगे बदल जाएगा। सर कम नहीं होगा, है उससे कम नहीं होगा। अगर डेंसर है तो कम होगा, रेयर तो बढ़ जाएगा। ओके, आगे बात समझ में? यस क्लियर? फिर साइन ओमेगा टी ओमेगा, अरे ओमेगा फ्रीक्वेंसी बदली क्या? नहीं, तो ओमेगा सेम रहेगा, ओमेगा सेम रहेगा। अच्छा के के भी सेम रहेगा। 2 पाई बदलेगा ये क्या है? 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा कम हो रहा है। कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वो टेंसर और लेजर पे डिपेंड कर रहा है। हाँ भाई यहाँ पे ये बदल रहा है, ये पता है। हाँ सर, पता है ना? वेवलेंथ बदल रही है, ये पता है। ओके, तो के की जगह आप क्या लिखेगा? तू के ओके, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ओके, लिखिए इसकी अरे पीछे हाँ फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, सोर्स की रहती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, इसलिए ओमेगा भी नहीं बदलती। ठीक है, ओमेगा तो दोनों ही केस में ओमेगा नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। आगे बात समझ में? तो क्या बदल गया यहाँ पर? देख के बदल जाएगा, क्योंकि लैम्डा क्या हो रहा है तेरा चेंज हो रहा है। ओके, यस अब देख एक छोटी सी चीज लिखा रहा हूँ, उसका डेरिवेशन वगैरह अपने कोर्स में नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। एक्चुअल में कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट क्या होता है रिफ्लेक्ट, है ना? ठीक है, देख इधर ध्यान से। सर पर मोटी रस्सी तो लेंसर ही हुई ना, क्या? मोटी रस्सी तो लेंसर ही होना है, हाँ उसमें कम ही होगा। हाँ तो कम होगा, तो मैंने तो एम्पलीट्यूड को एआर को मैंने ग्रेड का लिखा क्या नहीं, तो बदल जाएगा। और जरूर थोड़ी इधर ही मोड इधर हो सकता है, इधर बनाऊं, इधर से इधर। हाँ सर ठीक है, ओके क्लियर। तो मैं तो कह रहा हूं एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, समझ गए? Yes, sir. ना बोल। Yes, sir. अब देख इधर ध्यान से, एक्चुअल में क्या होगा, हमेशा क्या होगा, जब भी कोई तेरा मीडियम बदलेगा तो तेरे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होंगे। मान लो ये आई और इसका ये पार्ट जो हुआ ये क्या हो गया बेटा? रिफ्लेक्ट हो गया सर। और ये वाला पार्ट जो है ये मेरा क्या हो गया? इसको क्या कहना है? ये क्या है? ये क्या है बेटा? हाँ हाँ ये रिफ्लेक्ट और ये हमारी क्या है बेटा? इंसिडेंट। ओके, हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ ना कुछ पार्ट क्या होगा? ओके, अब देख अगर कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड तो इसका भी बदलेगा। यस सर, तो ये एनर्जी चेंज होगी, पूरी एनर्जी तो वापस आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? एम्पलीट्यूड बदलेगा। तो देख इधर ध्यान से, मान ले इस मीडियम में हमारी वेव की वेलोसिटी कितनी है बेटा? v1 कितनी है? V1 और इस मीडियम में हमारी वेव की वेलोसिटी कितनी है? v2। और हमने कहा ये जो वापस आ रही है इसको हमने कहा एम्पलीट्यूड इसका है a रिफ्लेक्शन। अब दोनों की स्पेलिंग सारी सेम आई सर वापस कौन सी आ रही है? रेड येलो तो जा रही है, ठीक है। इस येलो का दो पार्ट हुए, एक अंदर जा रहा है, एक बाहर। ओके क्लियर? ठीक है, अब देख एम्पलीट्यूड दोनों जगह बदलेंगे। तो इसका एम्पलीट्यूड में लिख रहा हूं a1, ये किसका है? एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड। ओके, इसका एम्पलीट्यूड में लिख रहा हूं a2, a2 क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड।
आ गई क्या बात समझ में? ये जो हमारी इंसिडेंट थी इसका एम्पलीट्यूड क्या मान लिया? जो इंसिडेंट हुई उसका एम्पलीट्यूड क्या मान लिया? ए क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट ऑफ इंसिडेंट। ओके क्लियर? अब देख A1 की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, क्या होगी A1 की वैल्यू? डेरिवेशन नहीं लिखना तेरे को, सिर्फ फॉर्मूला याद। क्या होगा? V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू A। क्या होगी? V2 माइनस V1 ओके। इधर देख ध्यान से, इसका लिख रहा हूं A2 का 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू A। 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू, बस तेरे को ये फॉर्मूला याद है। अब देख इधर ध्यान से लिख लिए फॉर्मूले, बहुत सिंपल है याद करना। इसमें क्या आएगा? V2 माइनस V1 अपॉन V1, इसमें क्या है? अगर तेरे को चमका ये वो है जो कि इनइलास्टिक कोलिजन नंबर माइनस M2 और ये है ना वेलोसिटी जो बनती है, ठीक है? वो ही दो पार्ट है। इधर देख ध्यान से, मान ले हम कहें कि 100% तेरा क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। 100% क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। यानी V2 0, इसमें गई नहीं तो वेलोसिटी क्या हो गई? 0। ठीक है, तो तेरा इसका एम्पलीट्यूड बोल क्या होगा? V2 0 रख दे, क्या आ जाएगा? A1 क्या आ जाएगा? A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? अरे माइनस तो छोड़, माइनस का मतलब वो फेज वेज से होगा, ठीक है? अब वो तेरे को इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में लिखनी पड़ेगी क्या? ठीक है क्लियर? लेकिन ऐसे तो माइनस से आएगा ना, 0 करने। अरे एम्पलीट्यूड किसी टाइम पर प्लस ए होता तो किसी टाइम पर माइनस ए भी होता मेरे भाई। कभी तूने एम्पलीट्यूड को आज तक कभी ये दिखा कि नहीं माइनस ए एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड हमेशा ही प्लस माइनस ए था। तो एम्पलीट्यूड क्या रहा? सेम रहा। क्या रहा? सेम। आगे बात समझ। यस सर। अरे आगे बात समझ। यस सर। कब सेम रहा? जब रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। ओके, अब सोच, मान ले ये जो है मेरी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, पूरा ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो जाएगा? बोल किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, V1 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके समझ गया? सर V1 0 होगा, V1 0 होगा नहीं, V1 0 नहीं होगा। V1 कभी भी 0 नहीं हो सकता भाई। कैसे भी होगा? आईडी कैसे मेरे को V1 0? ओके समझ गया? ओके सर ये 2 कैसे हुआ? अरे क्या हुआ? 2 है भाई, क्या V1 0 हो सकता है क्या कभी? नहीं हो सकता। तो 2 नहीं होगा कभी। मान ले V2 बड़ा है किससे? V1 से। V2 बड़ा है किससे? V1 से। तो वो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा कि घटेगा? सर एम्पलीट्यूड इसमें बढ़ेगा। घटेगा सर। देख इधर यार अजीब बात हो, V2 प्लस V2 और नीचे V1 प्लस V2। V2 बड़ा है तो ऊपर दो बड़ी चीज है, ऊपर एक बड़ी एक छोटी, बोल एम्पलीट्यूड बढ़ा कि घटा? बढ़ाना। बढ़ाना। अरे बढ़ाना। और अगर V2 लेस है V1 से तो अगर रेयर मीडियम में गई वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर डेंसर मीडियम में गई वेलोसिटी कम हुई तो एम्पलीट्यूड भी तेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे बात समझ। अरे क्लियर? यस सर। अरे बोल यस सर। क्या है? 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 है। अगर V2 बड़ा है तो 2V2 बड़ा आएगा, V1 प्लस V2 से आएगा कि नहीं? बोल ठीक है, यानी एम्पलीट्यूड क्या होगा? इंक्रीज होगा। कब हुआ इंक्रीज? जब V2 बड़ा है किससे? V1 से। तो याद रख A2 बड़ा होगा किससे बेटा? A1 से। और अगर V2 छोटा है किससे बेटा? V1 से। तो A2 लेस देन होगा किससे? ये किसमें गई है? इन रेयर मीडियम गई है। ये किसमें गई है? इन डेंसर मीडियम। ओके, इसमें V1 कभी 0 मत करना और कभी 2A2 मत करना, ठीक है? V1 अगर 0 है तो लेवाई नहीं है। इंसिडेंट वेव की वेलोसिटी तूने 0 कर दी, चलिए बाउंड्री में आया कौन है? रामचंद्र जी आनी पड़ेगा ना वेव। चलिए ठीक है, किसी ना किसी वेलोसिटी से आएगी। यस सर। यहाँ 0 कर सकते हैं, गई नहीं अंदर
यहाँ zero difference से बात नहीं कर सकते। या तो कर सकती, मैंने कहा इसमें गई नहीं दूसरे मीडियम। अच्छा, इसमें या तो इसमें नहीं कर सकते। इसमें V1 में कर सकते हैं ना सर? V2 को तू चाहे तो 0 कर सकती, क्यों? क्योंकि V2 मतलब दूसरे मीडियम की बात है, तो गई नहीं, रिफ्लेक्ट वापस ही आ गई पूरी। V2 क्या हो गया? V1 थोड़ी 0 होगा। अभी तो आपने बताया V1 0 कर सकते हैं। माइनस क्या अभी रिकॉर्डिंग में V1 0 नहीं हो सकता, क्योंकि V1 किसकी वेलोसिटी है? इंसिडेंट वेव की। अरे हाँ, सॉरी सर। अबे V1 किसकी वेलोसिटी है? इंसिडेंट वेव की वेलोसिटी थोड़ी 0 कर सकता। हाँ सर, अभी तो आपने बोला था V1 0 तभी तो वो 2A है वो, तभी तो वो 2A है। कौन सा 2A? मैंने क्या कहा था? 2A कभी नहीं होगा, कभी मत करते। अभी तो बताया था आपने। अभी तो बताया इसी में बचा। यहाँ पे ना क्योंकि V1 कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। V2 कैन भी 0 की गई नहीं दूसरे मीडियम में, तो V2 0। ओके, तो 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एम्पलीट्यूड सेम रह जाता। रिफ्रैक्शन के अंदर एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है और घट भी। डेंसर मीडियम में जाएगी तो घट जाएगा, रेयरर मीडियम में जाएगी तो बढ़ जाएगा। ओके, आ गई बात समझ में? इतनी कहानी। हमें बेसिकली इसमें अभी रिफ्लेक्शन पे ही दिमाग लगाना, रिफ्रैक्शन की ज्यादा बात नहीं करनी। ओके, क्लियर ये चीज? इसमें भी हमने माना है कि सारी एनर्जी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ही जा रही है। एक्चुअल में कुछ एनर्जी का क्या हो सकता है? लॉस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्रिक्शन के अंदर क्या हो सकती है? एनर्जी का क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। ठीक है, क्लियर? तो जो लॉस होगा उसके कारण और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। अब वापस आते हैं, देख इधर ध्यान से, जो हम पढ़ रहे थे, जो हमने स्टार्ट किया था, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इस पर दिमाग लगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां भी काम आएगी, 12th क्लास में भी काम आएगी। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। किसी एक पार्टिकल पर अगर एक से ज्यादा वेव एक टाइम पर पहुंच रही है तो उसका एसएचएम क्या होगा बेटा? दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण जो होगा रिजल्टेंट। जैसे हम कहते थे ज्यादा फोर्स लग रहे तो सबका क्या करते थे? वेक्टर सम करते। तो यहां भी हमको क्या करना पड़ेगा? सबका सुपरपोजिशन करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? तो हम क्या कहेंगे? व्हेन मोर देन वन वेव at a time reaches at a particle of medium, its displacement is due to the combination of all the waves. This is called superposition of wave. क्या ये बात समझ में आ गई? सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या है? चल, अब देख, मान ले ये कोई मीडियम का पार्टिकल है, यहां पर एक वेव ये आई जिसको हमने कहा y1 और ये बराबर है a1 sin ओमेगा 1t के। इसकी इक्वेशन क्या लिख रहे हैं? a1 ओमेगा 1t माइनस k1 x माइनस का k1 किसी टाइम पर यहां पर कोई दूसरी चीज भी पहुंच। माइनस का केवल क्या? माइनस केवल या प्लस केवल? अरे वो तो डायरेक्शन है यार, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी तो प्लस के एक्स लिखना, ठीक है। पॉजिटिव एक्स में जाएगी तो माइनस के एक्स। तो हमने मान ली दोनों वेव हमारी किसमें जा रही है? प्लस एक्स में जा रही है, ठीक है। ओके, इसी टाइम पर दूसरी वेव पहुंची जिसकी इक्वेशन क्या है? y2 a2 sin, और फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, टाइम सेम लेंगे, और k2 है। ओके, क्लियर? तो इसका यहाँ पर जो अब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो y1 नहीं होगा, y2 नहीं होगा, क्या होगा? y इक्वल टू क्या होगा बेटा? y1 प्लस y2। क्या होगा? y1 प्लस, इसके कारण इसका डिस्प्लेसमेंट